नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आंखें बहुत छोटी होती है लेकिन उनमें पूरे आसमान को देखने का हुनर होता है, जो हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिससे हम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, देखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्हीं छोटी छोटी आईज के बारे में कि उनकी किस तरह से ध्यान रखा जाए कि उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, और आँखों को किस तरह से बचा के रखना है, उनको काजल क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज देना, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको वो चीज़ करनी है कि नहीं करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें काजल लगाने की, तो काजल लगाने का जो हमारा कस्टम है वो सेंचुरी ओल्ड है। हम बहुत पुराने ज़माने से, हमारी दादी नानी जो है वो काजल लगाया करती थी। लेकिन आजकल के डॉक्टर्स मना करते हैं काजल लगाने के लिए। तो ये जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, एलोपैथी जो बोल रही है, ये क्या होता है कि यूएस से ज़्यादा ओरिजिनेट होती है चीज़ें। तो क्या होता है कि वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर पे काजल बनाएं, बच्चों के लगाएं। तो क्या करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट हमेशा बच्चों की आइज़ में प्रॉब्लम करेंगे अगर आप काजल खरीदेंगे तो, क्योंकि उससे ईचिंग होगी, इरिटेशन होगी, बच्चों को इन्फेक्शन तक हो सकता है लेड पॉइजनिंग की वजह से। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। लेकिन जो घर की बनी काजल है वो आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मेरे एक छोटा सा सर्वे है कि मैंने आसपास अपने देखा कि जिन लोगों के बचपन में काजल लगी थी, वो लोग अगर घंटों लैपटॉप पे, मोबाइल पे काम करते रहे, इंटरनेट पे, तो भी उनके ना स्पेक्स लगा हुआ है, ना उनको आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे जब देखती हूँ जिनके काजल नहीं लगी, वो उनके छोटे छोटे बच्चों के ही स्पेक्स लगे हुए हैं। तो ये चीज़ क्या है काजल की, हमें इतना काम करने के बाद भी स्पेक्स नहीं लगते, या फिर नहीं लगाते तो छोटी सी एज में ही हमें स्पेक्स लग जाते हैं। तो हमारी दादी नानी से जब हम पूछेंगे आज की जनरेशन क्या करती है, कि हमेशा क्यों करती है, कि आप क्यों लगाते थे काजल, तो अगर वो दादी नानी बोलती है उनको काजल लगाने के लिए, तो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों लगाते थे, तो उनके पास कोई अच्छा सा रीज़न नहीं होता था, उन्हें पता नहीं होता था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन वो जाने अनजाने में बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें, ज्ञान की बातें बताती थी और बहुत अच्छा काम करती थी। वो सिर्फ इतना बताएंगी आपको कि बच्चों को नज़र से बचाने के लिए काजल लगाते थे, वो सिर्फ इतना बताएंगे। लेकिन आज हम आपको आयुर्वेद के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेद क्या बोलता है इस चीज़ के बारे में। तो जब काजल क्यों लगाते हैं कि जब बच्चा जब छोटा होता है, जीरो से मतलब जब पैदा होता है, उससे 12-13 साल तक बच्चे में कफ का स्थान रहता है, कफ रहता है बॉडी में। कफ जो है वो ऊपर चेस्ट और चेस्ट से ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। तो जितने भी प्रॉब्लम चेस्ट और चेस्ट से ऊपर वाले पोर्शन में होती हैं, वो कफ की वजह से होता है। चाहे वो आईज में हो, चाहे वो नोज में हो, ईयर्स में हो, चेस्ट में हो, वो सारे कफ की वजह से होती है। तो बच्चों का कफ शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइज़ में जो कफ की प्रॉब्लम्स होती है वो क्या क्या होती है, कैटरेक्ट हो गया जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, ग्लूकोमा हो गया, आंखों से पानी आना, आंखों की जो विज़न है वो कम हो जाना, या रेड रेड हो जाना आंखें, ये सब कफ की वजह से होती है। तो बच्चों को कफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो सुश्रुत संहिता के 23rd चैप्टर में भी अंजन, जिसको काजल बोलते हैं, सुरमा बोलते हैं, इसका जिक्र किया गया है। तो उसमें बोलते हैं कि सबसे पहला जो कफ का स्थान होता है, कफ का केंद्र होता है, वो होता है हमारा सर, 0 से 12-13 साल तक के बच्चे में। तो कफ जो सर होता है, सर के तेल से अच्छे से मालिश कीजिए। तेल जो होता है वो कफ नाशक होता है, तो जब मालिश करेंगे तो कफ बैलेंस होगा। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र जो होता है वो होता है हमारे कान। तो बच्चे के कान में एक एक ड्रॉप तेल आप डेली डालिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे हम डरते हैं कि कई प्रॉब्लम तो ना हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप एक एक ड्रॉप बच्चे के कान में तेल डालिए, उसका कफ उस जगह से ठीक वहाँ से बैलेंस हो जाएगा। फिर तीसरा सबसे बड़ा केंद्र जो आता है वो आते हैं हमारी आँखें। लेकिन आँखों में हम तेल नहीं डाल सकते, क्योंकि आँखों में एक फ्लूइड होता है जिसका और तेल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ठीक है, फिर आँखों में क्या डालें आँखों के कफ को शांत करने के लिए? तो आप क्या कर सकते हैं, आप आयुर्वेद बोलता है कि आप देसी गाय का घी यूज़ कीजिए। देसी गाय का घी बच्चों की आँखों में लगाइए। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप सौवीर अंजन, अंजन मतलब काजल,
कार्बन सुरमा, कार्बन जो होता है वो भी कफनाशक होता है, तो आप वो लगाइए। जो सॉविर होता है एक मिनरल होता है, इसको आप नींबू के रस में 6-7 बार घिसिए और वो आप बच्चों की आंखों में लगाइए। अगर सॉविर भी आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, सॉविर अंजन भी, तो आप घर पे बनी काजल का यूज़ कीजिए। जो काजल होती है, कार्बन जो होता है वो कफनाशक होता है और इससे बच्चे की आंखों से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों की आंखें जो विज़न है वो एकदम सही रहेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों की आंखों को इन सब बीमारियों से बचा सकते हैं। अब आता है कि हम काजल कब से डालें। हमारे यहाँ काजल जो होता है वो छठी से, बच्चे जब 6 दिन का होता है तब से डालना शुरू करते हैं। मतलब जब बच्चा होता है उसके विद इन वीक आप काजल डालना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो 5-6 दिन होते हैं उनमें बच्चे की आइज़ प्रॉपर तरीके से खुल जाती हैं। आप बच्चे की आंख में तब से काजल डाल सकते हैं। उसके बाद आप जब भी बड़े हो बूढ़े हो सब लोग काजल यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके फ़ायदे। फिर उसके बाद ये आता है कि चलो काजल तो डल गई, लेकिन किस तरह से डालें। काजल तो हो गया कि हाँ हमें डालना चाहिए, लेकिन डालना किस तरह से। तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि आपकी जो फिंगर है, ये जो 2 फिंगर से हम काजल डालते हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। क्लीन यानी कि कोई जर्म्स या बैक्टीरिया, जैसे हमारे हाथ जो है वो एकदम साफ़ होने चाहिए, वो एकदम क्लीन होने चाहिए। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं हुए तो बच्चों की आंख में इरिटेशन या ईचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके नेल्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए। आपके नेल्स अगर बड़े हुए होंगे तो बच्चों की आंख में दर्द होना शुरू कर जाएगा। नेल्स जैसे लग गया बच्चे की आंख में तो पानी आना शुरू हो जाएगा। तीसरा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो फिंगर्स है, जिस फिंगर से आप बच्चे की आंख में काजल लगा रही हैं, वो क्रैक्स नहीं होने चाहिए उनके अंदर, वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चे की आंख में काजल लगाते हुए। आप जब बच्चा नहलाते हैं उसके बाद आप काजल लगा सकते हैं, रात को सोते टाइम बच्चे की आंख में काजल लगा सकते हैं। तो ये थे काजल के बेनिफिट कि काजल हमें क्यों लगाना चाहिए, बच्चे की किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे मेन जो कांड होता है हमारा, हम पूछते क्यों करना चाहिए हमें वो चीज़। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो बड़ा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आप तक आती रहें और आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और अगर इस वीडियो से पूरी वीडियो में कहीं भी आपको डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी आपकी फीडबैक है वो हमें देते रहिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ इस पर और बनाते रहें। थैंक यू।